इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को केरला के बारे में पता होता है। केरला न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट और सबसे ज्यादा फीमेल टू मेल रेशियो है। एक ऐसा स्टेट है जहां मॉनसून सबसे पहले पहुंचती है। केरला को अक्सर पैराडाइज ऑफ आयुर्वेदा और गॉड्स ओन कंट्री कहकर भी पहचाना जाता रहा है। तो एक ऐसे स्टेट में जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, फीमेल टू मेल रेशियो भी बहुत ज्यादा है और सुंदरता के नाम पर भी बहुत ही आगे है। जब ऐसे किसी स्टेट में किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो अपराधी अक्सर इस सोच में रहता है कि शायद उसे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। पर कहते हैं ना, हर पापी का घड़ा फूटता जरूर है और वो जितना भी चाहे अपने अपराधों को कभी भी छुपा नहीं सकता। केरला स्नेक बाइट केस अपने आप में एक ऐसा अचंभित कर देने वाला केस है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। अकॉर्डिंग टू केरला गवर्नमेंट, ये अपने आप में एक पहला केस था जिसमें अपराधी ने एक जीवित जानवर को यूज किया था अपने अपराध को अंजाम देने के लिए। और सबसे चौंका देने वाली ये बात ये थी कि इस केस में अपराधी कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट बैंक का एम्प्लॉय था और उसने अपनी खुद की ही पत्नी की बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। तो उसने ऐसा क्यों किया और क्या मंशा थी उसकी इस अपराध के पीछे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25 वर्षीय उत्तरा एक डिफरेंटली एबल्ड हाउसवाइफ थी जिन्होंने सूरज एस कुमार से, जो कि एक प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय थे, उनसे शादी की थी और दोनों एक वर्षीय बेटे के माता पिता थे। 7 मई 2020 की सुबह जब उत्तरा की मां उन्हें उठाने के लिए उनके कमरे में गई तो उन्होंने पाया कि उत्तरा बेहोश पड़ी हुई है। बाद में पता चला कि उत्तरा बेहोश नहीं है बल्कि कोबरा के काट लेने के वजह से उनकी मौत हो चुकी है। जिस कमरे में उत्तरा और उनके हस्बैंड एक रात पहले सोने गए थे, वो कमरा फुली एयर कंडीशन्ड रूम था। तो वहां कोबरा कैसे पहुंचा? जिस वक्त उत्तरा की मौत हुई थी वो ऑलरेडी रसेल वाइपर स्नेक के काटने की वजह से अपने माँ बाप के घर में रिकवर कर रही थी और रसेल वाइपर ने उनको इस तरह से काटा था कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी अपने डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए। रसेल वाइपर के काटने के बाद वो पूरे 52 दिनों तक पूरी तरह से बेड रिडन हो गई थी, यानी कि उनका चलना फिरना पूरी तरह से 52 दिनों तक बंद रहा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक रसेल वाइपर के जहर ने उन्हें अफेक्ट किया था। रसेल वाइपर ने उत्तरा को 2 मार्च 2020 को काटा था और फिर 7 मार्च 2020 को उनकी मौत कोबरा के काटने की वजह से हो गई। तो जिस वक्त उन्हें कोबरा ने काटा था वो ऑलरेडी रसेल वाइपर के काटने से उभर रही थी और फिर 2 महीने के अंतराल में 2 सांपों का काटना ये किसी और ही तरफ इशारा कर रहा था। उत्तरा के निधन के 1 हफ्ते बाद उनके पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी की मौत का कारण भले ही कोबरा के काटने से हुई है, मगर उन्हें ये बिलीव है कि इस केस में जरूर कुछ ना कुछ है जो उनसे छूट रहा है। और फिर 21 मई को उत्तरा के पिता विजय सेनन ने कंप्लेंट फाइल किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी की मौत अननेचुरल है। उनके पेरेंट्स के अनुसार उत्तरा ने उन्हें बताया था कि सूरज डेंजरस वेनेमस स्नेक को हैंडल करने में एक्सपर्ट है और उन्होंने ये सब यूट्यूब वीडियोस देखकर सीखा हुआ था। जिस कमरे में उत्तरा उस रात सोई थी वो फुली एयर कंडीशन रूम था और कोबरा के लिए फुली पैक्ड रूम में एंटर करना इम्पॉसिबल था अनटिल एंड अनलेस किसी ने वहां जानबूझकर उस कोबरा को पहुंचाया। बाद में स्नेक एक्सपर्ट वाया सुरेश ने भी इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाई और फिर वो दोनों घरों जाकर अपना जांच की शुरुआत की। उनके अनुसार जब रसेल वाइपर स्नेक ने उत्तरा को काटा था, उत्तरा उस वक्त अपने ससुराल में 2 स्टोरी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में सो रही थी और 2nd फ्लोर तक रसेल वाइपर का खुद से पहुंच जाना उनके लिए एक नामुमकिन केस लग रहा था। और जब उत्तरा को दूसरी बार कोबरा ने काटा तो वो फुली एयर कंडीशन रूम में सो रही थी
और उस स्नेक एक्सपर्ट के अनुसार फुली कंडीशनड एयर रूम में सांप खुद ब खुद कभी भी नहीं पहुंचता अनटिल एंड अनलेस किसी ने उसको पहुंचाया हो। जब पुलिस ने उस एक्सपर्ट को सांप के काटने का मार्क्स दिखाया तो उनके अनुसार सांप को किसी ने जबरदस्ती बाधित किया था काट लेने के लिए। या तो सांप के साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया था या फिर सांप को प्रताड़ित किया गया था, जिससे बाधित होकर सांप ने उत्तरा को सोते हुए काटा था। और फिर पुलिस ने जब सारे बयान सुने तो उन्हें यकीन हो गया कि जरूर इस केस में सूरज का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर था। सारे गवाहों और सबूतों को आधार बनाकर पुलिस ने सूरज को प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार किया और उसके साथ ही पुलिस ने चावा रुकिया सुरेश को भी गिरफ्तार किया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, सूरज ने 6 मई 2020 की रात अपनी पत्नी को सबसे पहले स्लीपिंग पिल्स देकर उन्हें सिडेट किया और उसके बाद उसने कोबरा को उस कमरे में छोड़ दिया था। सूरज ने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि उसने कोबरा को 11 दिनों तक ग्लास के बोतल में भूखा और बंद करके रखा था। सूरज के ऊपर पुलिस ने मर्डर, अटेम्प्टेड परमानेंट इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस लगाए। सूरज के साथ ही अगस्त 2020 को पुलिस ने सूरज के मां, बहन और पिता को भी अंडर वेरियस चार्जेस के तहत गिरफ्तार किया। और फिर बाद में जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी सूरज को अपराधी घोषित कर दिया और उनके खिलाफ चक्रवायु सुरेश ने अपनी गवाही दी, जिन्होंने सूरज को कोबरा बेचा था। उनके अनुसार सूरज ने उन्हें बताया था कि वो अपनी डिफरेंटली एबल्ड वाइफ के साथ और नहीं रहना चाहते। सूरज ने पुलिस के सामने ये भी स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को इसीलिए मारा क्योंकि वो उसके सारे सोने, गहने और लाइफ इंश्योरेंस अपने नाम में करना चाह रहा था। 13 अक्टूबर 2021 को कोल्लम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के सेशन जज मनोज एम ने सूरज को पूरे 17 साल की सजा सुनाई। उसके साथ ही 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीस एज ए पेनाल्टी के तौर पर उनके ऊपर लगाया गया। अकॉर्डिंग टू केरला गवर्नमेंट, ये अपने आप में पहला केस ने लाइव एनिमल का यूज किया था अपने अपराध को अंजाम देने के लिए। तो इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।